राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर अब तस्वीर पूरी तरह साफ होती हुई नजर आ रही है। चुनावों का इंतजार कर रही जनता के लिए बड़ी खबर है कि राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्य सरकार ने आखिरकार विस्तृत रोड मैप पेश कर दिया है। अब प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी करवाई जाएगी और सबसे अहम बात है, अदालत ने साफ कह दिया है कि 15 नवंबर 2026 के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकता। जयपुर से आई इस बड़ी खबर के अनुसार राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश करते हुए चुनाव कराने की पूरी योजना सामने रखी है। इसमें कुल 54 दिनों का विस्तृत शेड्यूल दिया गया है, जिसके तहत पंचायत और निकाय चुनाव चरणबद्ध तरीके से आयोजित करवाए जाएंगे। हाई कोर्ट की खंडपीठ एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरी होनी चाहिए। यह आदेश गिरिराज सिंह देवंदा और संयम लोढ़ा की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए। अब बात करते हैं उस रोड मैप की जिसने पूरे प्रदेश में चुनावी हलचल तेज कर दी है। सरकार के प्लान के मुताबिक 23 सितंबर 2026 को पंचायत चुनाव की घोषणा प्रस्तावित है, जबकि 28 सितंबर को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया 4 चरणों में आगे बढ़ेगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 13 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 3 नवंबर को होंगे। वहीं इनकी मतगणना 12 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर की जाएगी। और अगर बात करें पंच और सरपंच चुनावों की, तो इनके लिए मतदान क्रमशः 14 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 4 नवंबर को होंगे और उसी दिन मतगणना भी कराई जाएगी। यानी ग्रामीण स्तर पर चुनावी माहौल पूरे अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत तक चरम पर रहने वाला है। चुनावी प्रक्रिया के अंतिम चरण भी तय कर दिया गया है। 14 नवंबर को प्रमुख और प्रधान के चुनाव होंगे, जबकि 15 नवंबर 2026 को उप प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव कराकर पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी है ओबीसी आरक्षण। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। उसके बाद मात्र 10 दिनों के अंदर यानी कि 15 अगस्त तक वार्डों का आरक्षण और लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यहीं पर अदालत ने सख्ती दिखाई। कोर्ट ने पूछा कि यदि ओबीसी आयोग समय पर रिपोर्ट नहीं देता तो क्या चुनाव आयोग तैयार रहेगा। इस पर सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि रिपोर्ट समय पर आ जाएगी और पूरी प्रक्रिया बिना देरी के आगे बढ़ेगी। इसी दौरान यह भी सामने आया कि निकाय चुनाव पहले कराए जाएंगे। इनके लिए अधिसूचना 17 अगस्त को जारी की जाएगी और 20 सितंबर तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इसके बाद पंचायत चुनावों का दौर शुरू होगा। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सरकार के शपथ पत्र का विरोध भी किया। उनका कहना था कि पहले भी समय बढ़ाने की कोशिश की गई थी, जिसे कोर्ट खारिज कर चुका है। लेकिन इस बार अदालत ने सरकार की योजना को रिकॉर्ड पर लेते हुए सख्त निर्देशों के साथ मंजूरी दी है। अब साफ है कि राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। पंचायत से लेकर निकाय स्तर तक लोकतंत्र का महापर्व तय समय सीमा में पूरा होने वाला है। हाई कोर्ट की निगरानी और सख्त रुख के चलते इस बार देरी की कोई गुंजाइश नहीं बची है। आने वाले महीनों में प्रदेश की राजनीति गांव-गांव और शहर-शहर तक गरमाई हुई नजर आएगी। चुनावी रैलियां, प्रचार और रणनीतियां अब तेजी से सामने आएंगी। जनता को भी लंबे इंतजार के बाद अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर राजस्थान में अब चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि पूरे समयबद्ध मिशन बन चुके हैं, जिसकी अंतिम तारीख तय है 15 नवंबर 2026।